आज मैं आपको एक ऐसी राजस्थान की रहस्यमय हवेली के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है रक्त महल हवेली। इस हवेली का रहस्य देखकर चौंक जाएंगे, तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। राजस्थान का रेगिस्तान सुनहरी रेत की लहरों से ढका, जहां दिन में तपती धूप और रात को बर्फीली हवाएं चलती हैं। ऐसे ही एक निर्जन इलाके में स्थित थी रक्त महल हवेली। एक ऐसी हवेली जो अब वीरान है, लेकिन कभी इसमें जीवन की चहल पहल गूंजती थी। हवेली की दीवारों में अब भी वे चीखें दबी हैं जो वर्षों पहले की त्रासदी की गवाही देती हैं। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 1773 से, जब जैसलमेर पर महारावल रघुनाथ सिंह का शासन था। उन्हीं दिनों जैसलमेर में व्यापार के क्षेत्र में एक नामचीन व्यक्तित्व था, सेठ हरिदास बाफना। कहते हैं कि उसकी दौलत इतनी थी कि 7 किलो सोने की छड़ें हर सप्ताह अपने तहखाने में रखवाता था। वह एक कला प्रेमी था और उसने जैसलमेर से दूर एक छोटे से गांव खेजड़ला के पास एक विशाल हवेली बनवाने का निर्णय लिया। इस हवेली का नाम था रक्त महल हवेली। इस हवेली के निर्माण में जैसलमेर के सबसे कुशल शिल्पकारों को लगाया गया। संगमरमर, चूना पत्थर और बंगाल से मंगवाए गए दुर्लभ पत्थरों का उपयोग किया गया। हवेली की बनावट अनोखी थी। इसमें 3 मंजिलें थीं, एक भूमिगत तहखाना और सबसे ऊपर एक अष्टकोणीय बुर्ज, जहां से मीलों तक रेगिस्तान देखा जा सकता था। हवेली के भीतर सजी थीं सोने की दीवारों पर की गई कांच की कलाकारी, जिसे तारकशी कहते थे। लेकिन हवेली का सबसे रहस्यमयी भाग था उसका तहखाना, जिसे काली कोठरी कहा जाता था। उस कोठरी में कोई भी बिना सेठ की अनुमति के नहीं जा सकता था। सेठ हरिदास की एकमात्र संतान थी रत्नावली, एक अनुपम सुंदरता की धनी युवती जिसे संस्कृत, गणित, तंत्र और संगीत का ज्ञान था। वह अनगिनत कवियों और राजकुमारों की प्रेरणा बनी, परंतु उसका मन किसी और के लिए धड़कता था। वह था वीर प्रताप के लिए। वीर प्रताप जैसलमेर की रियासत में सेनापति था, साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। वह अक्सर सेठ के दरबार में आता, क्योंकि उसके पिता रियासत के राजकोष के प्रमुख थे। रत्नावली और वीर प्रताप की पहली भेंट एक पुस्तकालय में हुई थी, जब रत्नावली तंत्र महाविद्या की एक पुरानी पांडुलिपि खोज रही थी। वहीं से दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। परंतु सेठ हरिदास इस संबंध के सख्त खिलाफ था। वह चाहता था कि रत्नावली का विवाह एक राजकुमार से हो, जो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से उसके लिए लाभकारी होता। रत्नावली और प्रताप चोरी छिपे हवेली में मिलते थे। हवेली के एक पुरातन दर्पण के पीछे एक गुप्त मार्ग था, जिससे प्रताप अंदर आता। लेकिन एक दिन यह रहस्य किसी नौकर के द्वारा सेठ तक पहुंच गया। गुस्से में भरे सेठ ने प्रताप को बंदी बनवा लिया और रत्नावली को हवेली के तहखाने काली कोठरी में बंद कर दिया। कहते हैं रत्नावली ने वहीं आत्मदाह कर लिया। उस दिन से हवेली की दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं। रत्नावली की आत्मा को हवेली में चैन नहीं मिला। लोगों ने बताया कि रात को हवेली की छत पर सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला दिखाई देती है, जो प्रताप नाम लेकर पुकारती है। कई नौकर हवेली छोड़कर भाग गए, कुछ पागल हो गए। कुछ महीनों बाद सेठ हरिदास भी एक दिन हवेली के कुएं में मृत पाया गया। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, मानो किसी अग्नि में झुलसा हो। उसके बाद हवेली को बंद कर दिया गया। गांव वालों ने निर्णय लिया कि सूर्यास्त के बाद कोई उस हवेली के पास भी नहीं जाएगा। हवेली एक डरावनी जगह बन चुकी थी, एक ऐसा स्थान जिसे अब शापित कहा जाने लगा। वर्ष 1987 में राजस्थान सरकार ने पुरातत्व विभाग की एक टीम भेजी। हवेली की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए खुदाई के दौरान कई रोचक चीजें मिलीं, जैसे तांबे की पांडुलिपियां, तांत्रिक यंत्र और एक लोहे का संदूक जिसमें एक रक्त रंजित दुपट्टा रखा था। जैसे ही संदूक खोला गया, हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक वैज्ञानिक को दौरे पड़ने लगे। एक और टीम सदस्य ने आत्महत्या कर ली। अंततः खुदाई रोक दी गई और हवेली को संरक्षित लेकिन खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आज भी रक्त महल हवेली राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर एक रहस्यमयी स्थान है, लेकिन केवल दिन में ही वहां जाया जाता है। कई फिल्म निर्माताओं ने वहां शूटिंग की कोशिश की, लेकिन अजीब दुर्घटनाओं के चलते योजना रद्द करनी पड़ी।
स्थानीय लोग मानते हैं कि रत्नावली की आत्मा अब भी अपने प्रताप की प्रतीक्षा में हवेली के बुर्ज पर बैठी रहती है। रक्त महल हवेली राजस्थान की उन कहानियों में से एक है जो इतिहास, प्रेम, विश्वासघात और आत्मा की पीड़ा का प्रतीक बन गई है। कहते हैं, जिन भावनाओं का अंत अधूरा हो वे इस लोक से उस लोक तक पीछा करती हैं। तो दोस्तों, यह रहस्यमय हवेली की ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहे हैं। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में बताना कि इस हवेली के बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं। धन्यवाद।